उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों का अंजाम क्या होता है ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है। अभी हाल में देखने को मिला था 31 दिसंबर 2022 की रात को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने मिलकर यूपी के बागपत के कुख्यात गैंगस्टर कपिल को मार गिराया था। और उसका एनकाउंटर करने के बाद ये संदेश गैंगस्टरों को दिया गया था कि यूपी में हम गैंगस्टरों की कोई भी कलाकारी जो होती है इनकी वो चलने वाली नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी यूपी में गैंगस्टर अभी भी संभलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो अपने गले में तख्ती बैनर लगा के खुद थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा एनकाउंटर मत करना, मुझे मारना मत, मैं अब सुधरने को तैयार हूँ, आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो सुधरने के बजाय वो उल्टा जेल से, कोर्ट से या फिर किसी तरह से वो फरार होने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी। दरअसल जुलाई का महीना था साल 2022। 13 जुलाई का वो दिन था जब आगरा के एक कुख्यात गैंगस्टर विनय क्षत्रिय नाम था उसका, उसे दो पुलिस वाले मिलकर लेकर गए थे दीवानी में पेश करने के लिए कोर्ट में। और कोर्ट में अचानक उसके दो साथी आते हैं और उसे वहाँ से फरार करवाने में मदद करते हैं। पुलिस वालों को धक्का मुक्की मार के किसी तरह से वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस मामले को आज 6 महीना गुजर चुका है। 6 महीनों तक यूपी पुलिस लगातार उस बदमाश को खोजती रही। हालांकि उस बदमाश के ऊपर इनाम की राशि भी बढ़ाई गई। सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी क्योंकि यूपी को लेकर कहा जाता है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में खासतौर से बदमाशों के अंदर तो दहशत देखने को मिलती है। ना सिर्फ बदमाश बल्कि जितने भी मनचले इस तरह के होते हैं उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और ऐसा वाकई में होता भी है। अभी हमने मेरठ में भी देखा था कि किस तरह से एक दो बदमाश वहाँ से छीना झपटी करके भाग रहे थे और अगले चौराहे पर वो पकड़े गए थे और उनकी बहुत जमकर सेवा भी हुई थी। तो ये विनय क्षत्रिय जो गैंगस्टर था, ये आगरा का रहने वाला था, इसको लेकर कहा जा रहा था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा और ये विदेश में भागने की फिराक में था। ऐसी बातें भी कही जा रही थी। हालांकि 6 महीने का वक्त गुजर गया, उसके ऊपर इनाम की राशि बढ़ाई जा रही थी। पुलिस वाले लगातार अपने खबरी नेटवर्क से उसकी जो है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनय क्षत्रिय के बारे में कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही थी। तो 6 महीनों तक वो पुलिस को जख्मा देता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि आखिर एक न एक दिन तो पुलिस के शिकंजे में बदमाश आते ही हैं। तो आज वो दिन आ गया। 6 महीने के बाद पुलिस को इनपुट मिली कि गैंगस्टर विनय क्षत्रिय अब अपने एक साथी के साथ बाइक पर जा रहा है सिकंदरा इलाके में और पुलिस उसका पीछा करती है। चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो पुलिस वालों ने उसे रोकने का इशारा किया। हालांकि पुलिस को देखते ही उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो गोली उसके सीने में लगी और पुलिस ने उसे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये गैंगस्टर अपने आप में कुख्यात गैंगस्टर बनता जा रहा था और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो जेल के अंदर भी था तो जेल के अंदर भी ये कई सारी वारदातों को अंजाम दिया करता था। लेकिन जिस तरह से इसने कोर्ट परिसर से भागकर ये मैसेज देने की कोशिश की थी, यूपी को पंजाब बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि पंजाब के गैंगस्टरों या फिर हरियाणा के गैंगस्टरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो कोर्ट परिसर में जाते हैं तो उनके साथी उन्हें छुड़ा लेते हैं, भगा लेते हैं या फिर वो भाग जाते हैं। तो ठीक गैंगस्टर विनय क्षत्रिय पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टरों के पदचिन्हों पर चल रहा था, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि वो ये सब काम यूपी में कर रहा है और यूपी में इन सब कामों का अंजाम यही होता है, या तो मार दिए जाते हैं नहीं तो यूपी छोड़ देते हैं। तो उसके साथ भी यही हुआ। आज सुबह सुबह ये खबर आई कि गैंगस्टर विनय क्षत्रिय जो आगरा के दीवानी कचहरी से फरार हुआ था वो 6 महीने बाद पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में क्या कहते हैं जो गैंगस्टरों पर इस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिया करते हैं? हालांकि एनकाउंटर का समर्थन हम नहीं करते हैं और इसे आप एनकाउंटर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को देखते ही जो गैंगस्टर फायरिंग करते हैं और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस फायरिंग करती है तो कभी उनकी गोली सीने में लगती है, तो कभी पैर में लगती है, तो कभी गोली माथे पर लगती है। हालांकि गोली को थोड़ी पता होता है कि गोली कहाँ लग रही है, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो एनकाउंटर को सही कहीं से आप नहीं ठहरा सकते। लेकिन सामने वाला जब गैंगस्टर है और जिस तरह से वारदातों को अंजाम देता है तो उसका हश्र तो यही होता है, आज हो, कल हो, परसों हो। लेकिन यूपी में शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन यूपी में देखा जाए तो गैंगस्टर अब जिस तरह से थर थर काँप रहे हैं और लेकिन यूपी में देखा जाए तो लेकिन यूपी में खास तौर से देखा जा रहा है कि जो गैंगस्टर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं तो उनके साथ यही हश्र आजकल देखने को मिल रहा है। फिलहाल यूपी की सरकार को, यूपी की पुलिस को आप क्या कहेंगे? क्या यूपी भी तो क्या गैंगस्टर विनय क्षत्रिय पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टरों की तरह सोच रहा था कि फरार होकर यहाँ से फरारी काट लेंगे, विदेश चले जाएंगे और वहीं पर बैठकर राज करेंगे? लेकिन सरकार अगर योगी आदित्यनाथ की तरह हो तो क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है गैंगस्टरों के लिए, या फिर जैसे उनका हश्र होता है वो होना
या फिर उनका वही अस्त्र होता है जो आज सुबह मुठभेड़ के दौरान हुआ। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।